जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज सुनिए भादो मास महात्म्य का अध्याय 25। मुनियों ने कहा, मुनि, अब हम परम बुद्धिमान बलराम जी के शौर्य और पराक्रम का वृतांत सुनना चाहते हैं। आप उसी का वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, मुनियों, बलराम जी इस पृथ्वी को धारण करने वाले साक्षात भगवान शेष हैं। उनकी महिमा अनंत है, वे अप्रमेय हैं। उन्होंने जो कार्य किया उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। दुर्योधन की पुत्री कुमारी लक्ष्मणा स्वयंवर में जा रही थी। उस समय जाम्बवती के पुत्र वीरवर सांब ने उसे बलपूर्वक हर लिया। यह देखकर महापराक्रमी कर्ण, दुर्योधन, भीष्म और द्रोण आदि बहुत कुपित हुए। उन्होंने सांब को युद्ध में जीतकर कैद कर लिया। यह सुनकर संपूर्ण यादवों ने दुर्योधन आदि पर बड़ा क्रोध किया और उनका विनाश कर डालने के लिए भारी तैयारी की। तब बलराम जी ने यादवों को रोककर कहा, मैं अकेला ही कौरवों के यहाँ जाता हूँ। वे मेरे कहने से सांब को छोड़ देंगे। इसके बाद बलराम जी हस्तिनापुर में जाकर बाहर के उद्यान में ठहर गए, नगर में नहीं गए। बलराम जी को आया जानकर दुर्योधन आदि कौरवों ने उन्हें गौ, अर्घ और जल भेंट किए। वह सब विधि पूर्वक स्वीकार करके बलराम जी ने कौरवों से कहा, राजा उग्रसेन की आज्ञा है कि तुम सब लोग सांब को शीघ्र छोड़ दो। बलदेव जी की यह बात सुनकर भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि के क्रोध की सीमा न रही। राजा बाहलिक आदि भी कुपित हो उठे। उन्होंने यदुकुल को राज्य के अधिकार से वंचित जानकर बलराम जी से कहा, बलदेव, तुमने यह कैसी बात कह डाली? कौन ऐसा यदुवंशी है जो कौरवों को आज्ञा देगा? यदि उग्रसेन भी कौरवों को आज्ञा दे, तब तो हमें राजाओं के योग्य श्वेत छत्र धारण करने से क्या लाभ होगा? इसलिए तुम लौट जाओ। सांब ने अन्यायपूर्ण कार्य किया है, इसलिए तुम्हारे या उग्रसेन के कहने से हम उसे छोड़ नहीं सकते। हम लोग यदुवंशियों के माननीय हैं। कुकुर और अंधक वंशों के लोग सदा हमको प्रणाम किया करते थे। अब वे ऐसा नहीं करते तो न सही, किंतु स्वामी को सेवक की ओर से यह आज्ञा देने की बात कैसी? हमने तुम लोगों को अपने समान आसन और भोजन देकर जो सम्मानित किया, उससे तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ गया है। इसमें तुम्हारा क्या दोष है? हमने ही प्रेम वश नीति नहीं देखी। बलराम, हमने तुम्हारे लिए जो यह अर्घ निवेदित किया है, इसमें केवल प्रेम ही कारण है। हमारे कुल की ओर से तुम्हारे कुल को अर्घ देना कदापि उचित नहीं है। ऐसा कहकर कौरव चुप हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र को बंधन से मुक्त नहीं किया। इस विषय में उन सब ने एक राय कर ली थी। वे सब के सब बलराम जी को वहीं छोड़कर हस्तिनापुर में चले गए। कौरवों द्वारा किए हुए आक्षेप से बलराम जी को बड़ा क्रोध हुआ। वे घूरते हुए उठकर खड़े हो गए और पैर की एड़ी से उन्होंने पृथ्वी पर प्रहार किया। महात्मा बलराम की एड़ी के आघात से पृथ्वी विदीर्ण हो गई। वे अपनी गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाकर कंपित करने लगी। वे आंखें लाल लाल और भौहें टेढ़ी करके बोले, अहो, इन सारहीन दुरात्मा कौरवों को अपने राजा होने का इतना मद, इतना अभिमान है। क्या कौरव ही सम्राट पद के अधिकारी हैं? हम लोगों का प्रभुत्व कुछ ही काल के लिए है। क्या बात है जो ये महाराज उग्रसेन की अलंघनीय आज्ञा को भी नहीं मानते? देवताओं और धर्म के साथ शचीपति इंद्र भी उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। इंद्र की सुधर्मा सभा में इस समय सदा महाराज उग्रसेन ही विराजमान होते हैं। इन कौरवों का राज सिंहासन तो सैकड़ों मनुष्यों की झूठन है, उसी पर इनको संतोष है। धिक्कार है इन्हें। आज से उग्रसेन ही समस्त राजाओं के भी राजा बनकर रहें। अब मैं इस पृथ्वी को कौरवों से हीन करके ही द्वारकापुरी को लौटूंगा। कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, भीष्म, बाहलिक, दुशासन, भूरी, भूरिश्रवा, सोमदत्त, शल तथा अन्य कौरवों को उनके हाथी, घोड़े और रथों के सहित मार डालूंगा और वीरवर सांब को उनकी पत्नी के साथ द्वारकापुरी में ले जाकर उग्रसेन आदि बंधु बांधवों का दर्शन करूंगा। अथवा देवराज इंद्र की प्रेरणा से हमें शीघ्र ही पृथ्वी का भार उतारना है।
इसलिए समस्त कौरवों के साथ उनके हस्तिनापुर नगर को अभी गंगा में डाली देता हूँ। ऐसा कहकर क्रोध से लाल आंखें किए बलभद्र जी ने अपने हल का मुख नीचे की ओर किया और चार दीवारी की जड़ में धंसाकर खींचा। इससे संपूर्ण हस्तिनापुर सहसा डगमगाता सा जान पड़ा। यह देखकर समस्त कौरव व्याकुल चित्त होकर हाहाकार करने लगे और बलराम जी के पास आकर बोले, महाबाहु राम, बलराम, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। मूसल आयुध, अपना क्रोध शांत कीजिए और हम पर प्रसन्न होइए। हे बलराम, ये पत्नी सहित सांब आपकी सेवा में समर्पित हैं। हम आपका प्रभाव नहीं जानते, इसी से हम लोगों के द्वारा आपका अपराध हुआ है। अब कृपा उसे क्षमा करें। ऐसा कहकर कौरवों ने पत्नी सहित सांब को बलभद्र जी के सामने उपस्थित कर दिया। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि बलराम जी को प्रणाम करके प्रिय वचन कहने लगे। तब बलवानों में श्रेष्ठ बलराम ने कहा, अच्छा, मैंने क्षमा कर दिया। इस समय भी हस्तिनापुर गंगा की ओर कुछ झुका सा दिखाई देता है। यह बलवान और शूरवीर बलराम का ही प्रभाव है। इसके बाद कौरवों ने बलराम जी के सहित सांब का पूजन करके बहुत से उपहार और नव वधु के साथ उन्हें द्वारकापुरी भेज दिया। व्यास जी कहते हैं, मुनियों, बलशाली भगवान बलराम जी ने जो पराक्रम किया था वह भी सुनो। द्विविद नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी वानर था जो देवद्रोही दैत्यपति नरकासुर का मित्र था। उसने देवताओं से वैर बांध रखा था। वह कहता था, श्री कृष्ण ने देवताओं के कहने से ही बलवान नरकासुर का वध किया है, अतः मैं समस्त देवताओं से इसका बदला लूंगा। इस निश्चय के अनुसार वह यज्ञों का विध्वंस और मर्त्य लोक का विनाश करने लगा। अज्ञान से मोहित होने के कारण उसने साधु पुरुषों की मर्यादा तोड़ डाली और देहधारी जीवों का संहार आरंभ कर दिया। वह चंचल वानर देश, नगर और गांव में आग लगाने लगा। कहीं कहीं पर्वत गिराकर गांवों आदि को कुचल डालता था। पर्वतों को उखाड़कर समुद्र में जल डाल देता था और स्वयं भी समुद्र के भीतर घुसकर उसका मंथन आरंभ कर देता था। इससे क्षुब्ध होकर समुद्र अपनी सीमा लांघकर आगे बढ़ जाता और तट पर बसे हुए गांव और नगरों को डुबो देता था। वानर द्विविद इच्छा अनुसार विशाल रूप धारण करके खेतों में लौटता, घूमता और खेती को कुचलकर नष्ट कर डालता था। उस दुरात्मा ने संपूर्ण जगत के विरुद्ध कार्य आरंभ कर दिया था। कहीं कोई स्वाध्याय और वष्टकार का नाम लेने वाला नहीं था। सब संसार अत्यंत दुखित हो गया था। एक दिन रैवत पर्वत के उद्यान में बलभद्र जी तथा महाभागा रेवती विहार कर रहे थे। उनके साथ और भी सुंदर स्त्रियां थीं। बलभद्र जी रमणियों के बीच में विराजमान थे और वे उनके सुयश का गान कर रही थीं। इसी समय द्विविद भी वहां आया और उनके सम्मुख खड़ा होकर उन्हीं की नकल करने लगा। वह दुष्ट वानर उन युवतियों की ओर देख देख कर जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर बलभद्र जी ने कुपित होकर उसे डांटा, किंतु उनके डांटने की परवाह न करके वह किलकारी मारने लगा। तब बलराम जी ने उठकर बड़े रोष के साथ मूसल हाथ में लिया। उधर वानर ने भी एक भयंकर शिलाखंड उठा लिया और उसे बलभद्र जी पर चलाया, किंतु उन्होंने मूसल से मारकर उस शिला के सहस्त्रों टुकड़े कर दिए। द्विविद ने बलराम जी के मूसल का वार बचाकर उनकी छाती में बड़े वेग और रोष के साथ घूसा मारा। यह देखकर बलराम जी ने भी क्रोध में भरकर मुक्के से उसके मस्तक पर प्रहार किया। इससे वह रक्त वमन करता हुआ निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते समय उसके शरीर के आघात से उस पर्वत शिखर के सैकड़ों टुकड़े हो गए, मानो उस पर वज्र गिरा हो। उस समय देवता बलराम जी के ऊपर फूलों की वर्षा तथा उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे और बोले, वीर, आपने यह बड़ा अच्छा कार्य किया। यह दुष्ट वानर दैत्य पक्ष का सहायक था। इसने संपूर्ण जगत को संकट में डाल रखा था। सौभाग्य की बात है कि आज यह मारा गया। इस प्रकार इस पृथ्वी को धारण करने वाले परम बुद्धिमान बलराम जी के अनेक अद्भुत पराक्रम हैं, जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती। इस तरह इस जगत का उपकार करने के लिए
बलराम सहित भगवान श्री कृष्ण ने दैत्यों और दुष्ट राजाओं का वध किया। फिर अर्जुन के साथ मिलकर भगवान ने अनेक अक्षौहिणी सेनाओं का वध कराकर इस पृथ्वी का भार उतारा। इस प्रकार संपूर्ण दुष्ट राजाओं का संहार करके भूभार उतारने के बाद उन्होंने ब्राह्मणों के शाप को निमित्त बनाकर अपने कुल का भी संहार कर डाला। अंत में स्वयंभू श्री कृष्ण द्वारकापुरी छोड़कर अपने अंशभूत बलराम आदि के साथ पुनः अपने आश्रयभूत परम धाम को चले गए। मुनियों ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान ने ब्राह्मणों के शाप को निमित्त बनाकर किस प्रकार अपने कुल का संहार किया? व्यास जी बोले, एक समय की बात है, पिंडारक नाम के महातीर्थ में विश्वामित्र, कण्व तथा महामुनि नारद पधारे थे। वहां यदुकुल कुमारों ने उनका दर्शन किया। वे सभी कुमार यौवन के मद से उन्मत्त थे, इसलिए भावी की प्रेरणा से उन्होंने जाम्बवती कुमार सांब को स्त्री के वेश में विभूषित किया और मुनियों को प्रणाम करके विनीत भाव से पूछा, महर्षियों, यह स्त्री पुत्र की अभिलाषा रखती है, बताइए यह अपने पेट से क्या जनेगी? वे महर्षि दिव्य ज्ञान से संपन्न थे, फिर भी यदु कुमारों ने उनके साथ छल किया। यह देखकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षियों ने यादवों के नाश के लिए शाप देते हुए कहा, यह स्त्री एक मूसल पैदा करेगी जिससे संपूर्ण यदुकुल का संहार हो जाएगा। उनके ऐसा कहने पर यदु कुमारों ने पुरी में आकर राजा उग्रसेन को सब हाल कह सुनाया। सांब के पेट से मूसल पैदा हुआ। उग्रसेन ने उस मूसल के लोहे को कुटवाकर चूर्ण बना दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। वह चूर्ण एरका नाम की घास के रूप में उत्पन्न हो गया। मूसल का जो लोहा था उसे चूर्ण कर देने पर भी उसका एक टुकड़ा बचा रह गया। उसे यादव गण किसी प्रकार भी चूर्ण न कर सके। उसकी आकृति तोमर के समान थी। वह टुकड़ा भी समुद्र में फेंक दिया गया, किंतु उसे एक मत्स्य ने निगल लिया। उस मत्स्य को मछेरों ने जाल बिछाकर पकड़ लिया। जब उसका पेट चीरा गया तब वह लोहा निकला और उसे जरा नामक व्याध ने ले लिया। भगवान श्री कृष्ण इन सभी बातों को अच्छी तरह जानते थे, तो भी उन्होंने विधाता के विधान को बदलना नहीं चाहा। इसी बीच में देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के पास अपना दूत भेजा। उसने एकांत में भगवान को प्रणाम करके कहा, भगवान, वसु, अश्विनी कुमार, मरुदगण, आदित्य, रुद्र तथा साध्य आदि देवताओं के साथ इंद्र ने मुझे दूत बनाकर भेजा है। प्रभो, देवगण आपसे जो निवेदन करना चाहते हैं वह इस प्रकार है, सुनिए। देवताओं के प्रार्थना करने पर आपने जो इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया था उसे आज 100 वर्ष से अधिक हो गए। दुराचारी दैत्य मारे गए, पृथ्वी का भार उतर गया। अब देवता आपसे सनात होकर स्वर्ग में निवास करें। जगन्नाथ, यदि आपको स्वीकार हो तो अब अपने परम धाम को पधारें। श्री भगवान बोले, दूत, तुम जो कुछ कहते हो वह सब मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने यादवों के संहार का कार्य आरंभ कर दिया है। यदि यदुवंशियों का संहार न हो तो यह पृथ्वी पर बहुत बड़ा भार रह जाएगा। इसलिए मैं 7 रात के भीतर जल्दी ही इस भार को भी उतार डालूंगा। जिस प्रकार मैंने द्वारकापुरी बसाने के लिए समुद्र से भूमि मांगी थी, उसी प्रकार उसे वह भूमि लौटा भी दूंगा और यादवों का संहार करके अपने परम धाम को जाऊंगा। देवराज इंद्र तथा देवताओं को यो मानना चाहिए कि मैं बलराम जी के साथ अब अपने धाम में आ ही गया। इस पृथ्वी के भार रूप जो जरासंध आदि राजा थे वे मारे गए, फिर भी इन यदुवंशियों का भार उनसे भी बढ़कर है। इसलिए इस पृथ्वी के इस महाभार को उतार कर ही मैं देवलोक की रक्षा के लिए अपने धाम में जाऊंगा। भगवान वासुदेव के ऐसा कहने पर देवदूत उन्हें प्रणाम करके दिव्य गति से देवराज के समीप चला गया। इधर द्वारकापुरी में दिन रात विनाश की सूचक दिव्य, भौम एवं अंतरिक्ष संबंधी उत्पात होने लगे। उन्हें देखकर भगवान ने यादवों से कहा, देखो, ये अत्यंत भयंकर महान उत्पात हो रहे हैं। इनकी शांति के लिए हम सब लोग शीघ्र ही प्रभास क्षेत्र में चलें। उस समय महान भगवत भक्त उद्धव जी ने
श्री हरि को प्रणाम करके कहा, भगवान अब मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए आज्ञा दें। मैं समझता हूँ आप इस समस्त यादव कुल का संहार करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे निमित्त दिखाई देते हैं जो इस कुल के विनाश की सूचना देने वाले हैं। श्री भगवान बोले, उद्धव तुम मेरी कृपा से प्राप्त हुए दिव्य गति के द्वारा गंधमादन पर्वत पर परम पवित्र बद्रिकाश्रम तीर्थ में चले जाओ। वह श्री नर नारायण का स्थान है। वहां की भूमि बड़ी पवित्र है। उस तीर्थ में मेरा चिंतन करते हुए निवास करो, फिर मेरी कृपा से तुम्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त होगी। मैं इस कुल का संहार करके अपने धाम को जाऊंगा। मेरे त्याग देने पर समुद्र इस द्वारकापुरी को डुबो देगा। भगवान के ऐसा कहने पर उद्धव जी उन्हें प्रणाम करके नर नारायण के आश्रम में चले गए। इसके बाद संपूर्ण यादव शीघ्रगामी रथ पर आरूढ़ होकर बलराम और श्री कृष्ण आदि के साथ प्रभास क्षेत्र में गए। वहां पहुंचकर कुक्कुर और अंधक वंश के सब लोगों ने प्रसन्नता पूर्वक मदिरा पान किया। पीते समय उनमें परस्पर संघर्ष हो गया, जिससे विनाश करने वाली कलह अग्नि प्रज्वलित हो उठी। देव के अधीन होकर उन्होंने एक दूसरे को शस्त्रों से मारना आरंभ किया। जब शस्त्र समाप्त हो गए, तब पास ही जमी हुई एरका नाम की घास सबने उखाड़ ली। उनके हाथों में आने पर वह एरका वज्र की भांति दिखाई देने लगी। उसके द्वारा वे एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करने लगे। प्रद्युमन, सांब, कृतवर्मा, सात्यकी, अनिरुद्ध, पृथु, विपृथु, चारुवर्मा, सुचारु तथा अक्रूर आदि सभी यदुवंशी एरका रूप वज्र से एक दूसरे को मारने लगे। श्री हरि ने यादवों को ऐसा करने से रोका, किंतु वे उन्हें अपने विपक्षी का सहायक मानने लगे और उनकी अवहेलना करके परस्पर प्रहार करते ही रहे। इससे भगवान श्री कृष्ण को भी क्रोध हो आया, इसलिए उन्होंने भी उनका वध करने के लिए मुट्ठी भर एरका उखाड़ ली। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन की द्रुग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धीनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबिल किशोर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो। मधुवन जलद अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं
तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंसहि केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए शत दश सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गौ माता की जय। आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में श्री कृष्ण भगवान जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर परिवर्तिनी एकादशी या जल जूलनी एकादशी व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।